एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक हॉरर स्टोरी, द बुचर्स कर्स। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक कसाई रघु अपनी क्रूरता और निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था। वह जानवरों को मारते समय उनके दर्द और चीखों की परवाह नहीं करता था। एक रात जब वह अपने कसाईखाने में देर तक काम कर रहा था, उसने एक बूढ़ी औरत को दरवाजे पर देखा। वह औरत बहुत कमजोर और भूखी लग रही थी। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, बूढ़ी औरत ने करुणा से कहा। रघु ने उस पर हंसी उड़ाते हुए कहा, यहाँ भूखे जानवरों के लिए खाना है, इंसानों के लिए नहीं। बूढ़ी औरत ने उसे एक चेतावनी दी, रघु, तेरा यह घमंड और निर्दयता तुझे एक दिन ले डूबेगी। रघु ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात के बाद से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो उसकी नींद उड़ गई। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे जानवरों की चीखें और खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगती। रघु ने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर भी वह परेशान रहने लगा। कुछ दिनों बाद कसाईखाने में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। जब भी रघु कोई जानवर मारता, उसे लगता कि जानवर की आंखें उसे गुस्से से घूर रही हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद हो गए और वह बुरी तरह से कर्ज में डूब गया। एक रात जब रघु अकेला बैठा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक उसके सामने वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, रघु, बूढ़ी औरत की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। रघु डर के मारे कांपने लगा। उसने माफी मांगी, लेकिन बूढ़ी औरत गायब हो गई और उसी समय उसके शरीर में एक तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रघु को मरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा डर से विकृत हो चुका था। किसी ने नहीं जाना कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन गांव में यह बात फैल गई कि उसे अपने बुरे कर्मों का फल मिल चुका था। कहानी का संदेश है कि अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का लाभ उठा पाए।